अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा जो अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट लेवल पे बनाई जाती हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, बीबीए लेवल के, किसी भी लेवल के हो जहाँ पर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर फर्स्ट आप जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। देन उसके बाद और भी एंट्रीज बनाई जाती हैं, और भी स्टेटमेंटें होती हैं, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, और टोटल डिटेल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ जनरल जनरल आपको बनाना सिखाऊंगा जो अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट टाइम बनाई जाती हैं। और अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है अकाउंटिंग, वो भी जर्नल एंट्रीज से ही जा करके सीखेगा। डायरेक्ट कोई भी वो काम नहीं कर सकता। तो जर्नल जनरल बहुत ही ईजी होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं। और मैं आपको थोड़ी सी आज 3 या 4 जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा एक ही कंपनी की, जो इजीली आपको समझ आ जाएं। और वक्त के साथ साथ हम और भी थोड़ी हार्ड एंट्रीज भी बनाएंगे। फिर उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर जनरल जनरल के बाद लेजर अकाउंट होता है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और उसके साथ साथ हम इसको प्ले लिस्ट को लेते हुए चलेंगे, और इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा इजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जर्नल जर्नल का पैटर्न बना लिया है। जर्नल जर्नल इस तरीके से आपका बनेगा। सबसे पहले आपकी आ जाएगी डेट, और सेकंड पे आ जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, थर्ड पे आ जाएगा आपका एलएफ। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर बच्चे जेएफ भी लिखते हैं यहाँ पर। सो एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो, और जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो। तो ये कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है अब अभी के लिए। और यहाँ पर आ जाता है आपका डेबिट, यहाँ पर आ जाता है आपका क्रेडिट। सबसे पहले आप कंपनी का नाम दोगे, अगर सवाल के अंदर कंपनी का नाम है। सो जो सवाल मैं आपको करवाने लगा उसके अंदर कंपनी का नाम बिल्कुल है। और हम बना क्या रहे हैं, जर्नल जर्नल। और एज ऑन आगे आप डेट दोगे। ये मंथ में भी बनता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर सवाल के अंदर डेट मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैंने डेट मेंशन नहीं की। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अकाउंटिंग के अंदर एक चीज़ हमेशा गौर करनी है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अंदर वो क्या बोल रहा है। अक्सर बच्चे एंट्रियां देख लेंगे, मतलब काफ़ी बच्चों को एंट्रीज आती होंगी करनी, वो सवाल देखते नहीं, बस वो देखते हैं अगर ये एंट्री बनी हुई है तो जर्नल एंट्रीज ही बनानी है। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। सो पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, वो बोल के आ रहा है। सो हम अपनी पहली एंट्री पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। और पहली एंट्री ये बोल रहा है, ही पेड Rs 500 एज अ रेंट, यानी कि जो बिलाल अहमद है उसने रेंट पेड किया है। सो ये जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको मिल जाएंगे बिल्कुल ये भी। सो हम लोग पहली एंट्री बना लेते हैं, ही पेड Rs 500 एज रेंट, यानी कि बिलाल अहमद ने रेंट पे किया है। किसको भी की है, नाम मेंशन नहीं है। सो हम जस्ट पहली एक एंट्री बना लेंगे कि ही पेड आ रेंट वाली। सो यहाँ पर डेट वाले कॉलम के अंदर हम नंबर 1 लिख लेंगे। ये पैटर्न बता रहा हूँ, जब आप पेपर दोगे तो तब प्रॉपर उसने डेट वगैरह दी हुई होगी, इसलिए मैंने प्रॉपर बनाया। यहाँ पर डेट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिख सकते हो, सीरीज़ नंबर, वट जो भी इसको बोलते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन चूंकि इसके अंदर ये तो मैंने आपको पैटर्न बताना है, सो हम लोग यहाँ पर सीरियल नंबर या जो भी यहाँ पर लिखते हैं आप, या 1 2 3 भी लिख सकते हो, जैसे मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ। अच्छा जी, हम लोग पहली एंट्री कर लेते हैं, ही पेड अ रेंट Rs 500। सो रेंट हमारा एक्सपेंस है। अब रेंट आ जाएगा डेबिट वाली साइड पे, रेंट एक्सपेंस। अच्छा, ये जिनको एंट्रीज नहीं आती उनको अभी तक ये समझ नहीं आई होगी कि रेंट एक्सपेंस डेबिट क्यों हो रहा है। सो इसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिसके अंदर रूल ऑफ अकाउंटिंग होंगे। वो अगर आपने याद कर लिए, गालिबन 5 हैं टोटल वो। सो आपने अगर जस्ट वो याद कर लिया अकाउंटिंग के रूल, तो आपको एक्सपेंस, लायबिलिटीज, पेएबल, नॉट पेएबल, इसकी आपको टेंशन ही नहीं होगी। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। रेंट हमने देना होता है बिकॉज हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। सो एक्सपेंस हमारा जब इंक्रीज होगा तो हम डेबिट पे लिखेंगे। सो कितना है, 500 है, तो 500 डेबिट वाली साइड पे आ गए। ठीक हो गया। अब रेंट के बदले में हमने सामने वाले को कुछ दी है, लेकिन फिल वक्त तक वो कैश दे रहा है बदले में, तो रेंट हो गया डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हमारा खर्चा है। सो खर्चा हो गया डेबिट के अंदर। खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, ये आप जब रूल पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये आपका कैश हो गया 500 क्रेडिट,
क्रेडिट मीन कैश आपसे गया है, ये भी आप समझ जाओगे, रूल पढ़ोगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर लिख देंगे टू रिकॉर्ड पेड रेंट, आगे एक्सपेंस भी लिख लें, इशू नहीं है। टू रिकॉर्ड पेड रेंट एक्सपेंस। टू रिकॉर्ड मीन्स दैट ये होता है कि आप जब किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आप ज़ाहिर सी बात है कुछ बताओगे भी तो सही, हम लोगों ने ये एंट्री किस चीज़ की बनाई है, तो यहाँ पर आप ये बता दोगे। ठीक हो गया, इसकी नीचे लाइन लगेगी जो मैं बाद में लगा देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी एंट्री पे हम आ जाते हैं। दूसरी एंट्री के अंदर क्या बोल रहा है वो हैं, दूसरी एंट्री के अंदर बोल रहा है ही परचेज स्टेशनरी वर्थ 50 रुपीज़, कि जो बिलाल अहमद है उसने स्टेशनरी परचेज की है और उसकी वर्थ है 50 रुपये। सो इसकी भी इजीली एंट्री बन जाएगी। सबसे पहले आप अपने जहन में ये बैठा लो कि हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से कैश गया, बिकॉज RS लिखा हुआ है वहाँ पर, तो कैश आ जाएगा आपका क्रेडिट वाली साइड पे। कितना गया है? 50 रुपीज़ गया। अब सवाल रहा कि उसने ख़रीदा क्या, ख़रीदा गया तो ख़रीदी है उसने स्टेशनरी, तो हम इजी वे के अंदर स्टेशनरी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हो गया हमारा डेबिट वाली साइड के अंदर स्टेशनरी का, और कैश वाली साइड के अंदर हो गया हमारा 50 रुपीज़ जो हमने उसको बदले में दिया। यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेंगे टू रिकॉर्ड परचेज स्टेशनरी। राइटिंग के लिए मैं मौजूद ख्वाह हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, हम लोग अपनी तीसरी एंट्री में आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चों लाइन लगानी है, ठीक है, इसके बाद। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर कि मैं लाइन लगा पाऊँ। अच्छा जी, तीसरी एंट्री की जानिब हम आ जाते हैं। तीसरी एंट्री के अंदर वो ये बोल रहा है कि RS 10 रुपीज़ इज पेड एज अ कन्वेंस एक्सपेंस। ठीक हो गया, 10 रुपये अहमद ने पेड किए हैं किसके? एक किस्म के ट्रांसपोर्ट के, जिस गाड़ी के ऊपर या जिस रक्शे या जिस बाइक के ऊपर वो बैठ के आया, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो तीसरी एंट्री कैसे बन जाएगी हमारी? तीसरी एंट्री हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ हो सवाल के अंदर तो तब भी आप ऊपर लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ है आपका ये, ठीक है। वट एवर कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर एक्सपेंस लिखा हुआ है तो आपने डेबिट वाली साइड पे चुपचाप लिख लेना उसको। तो डेबिट वाली साइड के अंदर कितना हुआ है हमारा? 10 रुपये का हुआ है। मेरे पास आगे स्पेस नहीं है वरना मैं आगे लैपटॉप रख लूँ, तो बैक साइड से पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, हमारा हो गया डेबिट वाली साइड पे ये, और हमने बदले में उसको क्या दिया? RS दी है, मतलब कैश दी है। तो 10 रुपये हमारा कैश हो गया। यहाँ पर हम लोग टू रिकॉर्ड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, हम लोग ये बता रहे हैं कि हमने क्या रिकॉर्ड किया? हमने ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। अच्छा जी, उसके अलावा हमारी अब चौथी एंट्री की जानिब हम आ जाते हैं। अच्छा, इन एंट्रियों का मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ आपको। ठीक हो गया जी, कि मैं कौन सी एंट्रियाँ बना रहा हूँ, और जो आगे एंट्रियाँ मैं बनाऊँगा उनका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया करूँगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी बनाएं वैसे एंट्रियाँ, और जो समझना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, चौथी एंट्री है गुड्स आर परचेज फॉर RS 600 फ्रॉम शाहिद मजीद। शाहिद मजीद से हम लोगों ने गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स बोलते हैं सामान को। ठीक हो गया, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे परचेज्ड, यानी कि परचेज्ड की हमारे पास आई, कितने की आई जी? 600 रुपये की आई। अब जब हमारे पास गुड्स आ गई तो 600 डेबिट वाली साइड पे आ गया। अब बदले में हम लोगों ने उसको क्या दिया? कैश दिया। लेकिन यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ, मतलब कि यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। तो नीचे आप क्रेडिट वाली साइड में नाम मेंशन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग नाम मेंशन कर देते हैं। किसको दिया? टू शाहिद मजीद 600। अगर एंट्री के अंदर नाम नहीं होता, लिखा हुआ होता ही परचेज गुड्स फॉर 600, अगर इस टाइप की एंट्री होती तो हम जस्ट लिखते परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन हम लोगों ने क्या नाम है? अच्छा, शाहिद नाम है इसका। शाहिद मजीद से हम लोगों ने ख़रीदी, तो इसलिए हम उसको पैसे दे रहे हैं यहाँ पर।
2 अच्छा ऐसे करना नहीं है, ये आप लोगों ने ध्यान से स्पेलिंग पढ़नी है, मैंने स्पेलिंग देखी नहीं सही से। तो कौन अच्छा क्या होगा, परचेज गुड्स, ये कर लेते हैं। अच्छा मिनट लाइन भी लगा दूँ नीचे। ये हैं, इस तरीके से आपने लाइनें लगा लेनी है ताकि एंट्रियाँ अलग हो जाएं। और इसी तरीके से मैं दोबारा से नरेट कर दूं। पहली एंट्री के अंदर हम लोगों ने एक्सपेंस पेड किया था, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया बिकॉज हमने कैश दिया था। दूसरी एंट्री में हमने स्टेशनरी खरीदी थी, ठीक हो गया, तो स्टेशनरी आ गई तो डेबिट हो गई, स्टेशनरी के बदले में कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया। तीसरी में हम लोगों ने कन्वेंस का एक्सपेंस दिया था, जिसको मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लिख दिया, कन्वेंस भी आप लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट मैंने वैसे ही लिखा है। अच्छा कन्वेंस एक्सपेंस था 10 रुपये का और कैश हम लोगों ने दे दिया उसको बदले में 10 रुपये का। अच्छा जी, नीचे चौथी एंट्री के अंदर हम लोगों ने शाहिद मजीद से कुछ सामान खरीदा था, तो जो सामान खरीदा था वो तो आगे डेबिट में, लेकिन बदले में किसको पैसे दिए हैं, हम लोगों ने शाहिद मजीद को पैसे दिए, तो वो हमारे आ गए क्रेडिट वाली साइड के अंदर। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल भी होगी, और ये बिल्कुल बेसिक एंट्री थी। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और थोड़ी सी हार्ड जर्नल एंट्रीज़ बनाएंगे, जिसके अंदर आपको और थोड़ा सा ज़्यादा मालूमात मिलेगी कि जर्नल एंट्रीज़ बनती कैसे हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लेजर अकाउंट की तरफ भी शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।